नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। विदिशा जिले की तहसील नटेरन में गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नटेरन तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार आनंद जैन को दिया ज्ञापन, जिसमें कहा गया खरीफ की फसलें सोयाबीन, उड़द, मक्का, ज्वार, धान आदि फसलों की पूरी तरह से खराब बर्बाद हो चुकी हैं और कई ग्रामों के लोगों के कच्चे मकान पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, जिनका अतिशीघ्र सर्वे कराकर राहत राशि दी जाए एवं जिनके मकानों में बाढ़ का पानी भर गया था उन परिवारों को खाद्य सामग्री, कपड़ा, बर्तन सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उनको जल्द ही राहत राशि दी जाए। नटेरन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग की गई जिन परिवारों के मकान में पूर्णतः धराशायी हो चुके हैं उन परिवारों को 2.5 लाख की राशि दी जाए और जिन परिवारों के मकान में पानी भरने से नुकसान हुआ उन परिवारों को 50,000 रुपये की राहत राशि दी जाए। साथ ही किसानों को फसल की भरपाई के लिए कम से कम 60,000 की राहत राशि दी जाए एवं किसानों का बैंकों का कर्जा माफ़ किया जाए और जो पिछले वर्ष की मुआवजा राहत राशि की तीसरी किश्त 35% रह गई है उसको अतिशीघ्र किसानों के बैंक खाते में डाली जाए। यदि किसानों और गरीबों की मांग नहीं मानी गई तो नटेरन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके अतिरिक्त कई लोगों के अधिक वर्षा से मकान गिर गए थे, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक मामला पवारिया गांव के रघुवीर दीक्षित का है, जिनका कच्चा मकान गिर गया था, छप्पर पूरी तरह से उड़ गया था। उनको सहायता राशि के रूप में 3200 रुपये की राहत राशि दी गई थी, जो उन्होंने तहसील में जाकर नायब तहसीलदार आनंद जैन को चेक वापस कर दिया। यदि इसी तरह से भेदभाव किया जा रहा है, इसकी जांच कराकर जिन कर्मचारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है उन कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महताब सिंह यादव, कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष दीवान सिंह रघुवंशी, पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य विक्रम चेतन सिंह भंवर बना, जिला महामंत्री रमेश तिवारी, रामसेवक रघुवंशी, जिला सचिव अनुज यादव, जिला महामंत्री महेश दुबे, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर दीक्षित सहित ज्ञापन देने वाले कांग्रेस में कार्यकर्ता अधिक संख्या में मौजूद थे। कोक सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भ में दिया गया है और क्या समस्या रही क्षेत्र में? आज कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण इकट्ठे हुए और हमने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मुआवजा जो सही तरीके से नहीं बट रहा है, किन्हीं लोगों के खाते में तो आए नहीं है। मेरे साथ नरखेड़ा के चंदू खड़े हुए हैं, कमल अहिरवार खड़े हुए हैं, इनके खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। और सीएम साहब जबकि ये घोषणा करके गए थे कि बकरी के 5,000, भैंस के 70,000, मुर्गी के कितने 700 रुपये, सारे कुछ इन्होंने लिखा है, लेकिन अभी तक किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया, कोई राहत नहीं आई है और ज़िंदगी इनकी बद से बदतर है। वहाँ पर 3 दिन तो लाइट नहीं रही, वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यथाशीघ्र बिल्कुल और बिना किसी भेदभाव के दोबारा से सर्वे करें। फसलें पूरी तबाह हो गई हैं, फसलों के सर्वे करके और उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, शीघ्र बीमा राशि पहुँचाई जाए। बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं ग्रामों में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो ये तो जवाब जो है जनता ही देगी, उनको समय आ रहा है, जनता ही जवाब देगी इस चीज़ का। इस पर प्रतिक्रिया भी जनता को ही देना है, कौन किसको भ्रमित कर रहा है, सारी प्रतिक्रिया आपके सामने है। वैसे ये सब गरीब लोग खड़े नहीं होते, किसी को तकलीफ होती तब होती। प्रतिक्रिया क्या, मकान पूरा गिर गया है और 3200 रुपये का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, यही प्रतिक्रिया है। आज जो है रघुवीर दीक्षित जी पवारिया ने अपना चेक लौटा दिया है आदरणीय तहसीलदार महोदय को 3200 रुपये का। 1500 रुपये का मकान उनका की छत पूरी उड़ गई थी और उनको 3200 रुपये का 1500 स्क्वायर फीट का उनका छत उड़ गई थी और उनको 3200 रुपये मुआवजा दिया गया है, जबकि 2700 रुपये में तो एक टीन आती कुल। सर, आज जो ज्ञापन देने आए हैं आप सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, किस उद्देश्य से देने आए हैं, तो विस्तार से बताएं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से
उसमें जिन लोगों का जितना नुकसान हो उसको नियम अनुसार जो आरबीसी में जो नियम तय हैं, या सरकार अलग से किसी योजना के माध्यम से उसकी सहायता करना चाहती है तो समान रूप से वितरण, समान रूप से जो हमारा जो मुआवजा है सबको जिस नुकसान के अनुसार उससे किसान को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक रूप से भेदभाव बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी का अगर कार्यकर्ता का नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा ज़्यादा मिल रहा है और अन्य को नहीं मिल रहा है। तो ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल बीजेपी का ही थोड़ी टैक्स देती है, बीजेपी थोड़ी अकेली किसान है, किसान तो अन्य लोग भी हैं। तो उस आपका बात सर को आरोप यह है कि बीजेपी अपने अपने आदमी को बिल्कुल आरोप नहीं, अधिकारी उन्हीं कहने से सब कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, इससे भेदभाव पैदा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी नौतिया आए थे और उन्होंने कहा है किसान गरीब जिसका भी जो भी नुकसान होगा उसकी पूरी भरपाई की जाए। मैं माननीय आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हो, कई बार आप उनकी बाइट ले चुके हो, कई बार उनके भाषण छाप चुके हैं पत्रकारगण। उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आज तक सही निकली है? जो पिछड़ा मुआवजा हमारा बकाया है 35%, वो भी आज तक तीसरी किस्त आज तक किसान को नहीं मिली। जो किस्त डाली है तीसरी किस्त नहीं मिली है, उसके बारे में कोई चर्चा आज तक उनने जो कहा था कि मैं कर रहा हूँ आज तक किया क्या? नए की तो बात ही नहीं है, पुरानी नहीं मिली अभी तक। जैसे आपके जो मुद्दे हैं उन पर निर्णय नहीं लिया गया और सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया तो आगे कांग्रेस जो हमारे अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हमारी ड्यूटी है एक पार्टी, विरोधी पार्टी होने के नाते हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। जब भी ऐसा समझेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे और हमारे जो लोकल अधिकारी हैं या लोकल बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी घेराव करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो हमारी आरबीसी के तहत जो हमारी हो सकती सहायता वो सहायता मिलना चाहिए। और नटन तहसील और शमशाबाद तहसील में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में जो मुआवजा दिया गया वो इतने भेदभावपूर्वक दिया गया है कि जिसका नुकसान 1 लाख रुपए का हुआ है उसको 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और जिसका 2000 रुपये का नुकसान हुआ उसको 20,000 और 40,000 रुपये दिए गए हैं। ये प्रमाण है हमारे पास, हम जब समय आएगा तो हम वो पेश भी करेंगे। अभी हमारे शमशाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह जी कस्बा खेड़ी गाँव गए थे। कस्बा खेड़ी के लोगों ने कहा कि साहब हमारी बाढ़ से बहुत क्षति हो गई है। तो विधायक जी के पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह जो शब्द थे वो शब्द ये थे कि मेरी पोलिंग यहाँ 12 वोट से आ रही है इसलिए आप लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि चुनाव पोलिंग जीतने और हारने के आधार पर यदि मुआवजा मिलने लगे और सरकार इस तरह का, प्रशासन इस तरह से काम कर रही है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भेदभावपूर्ण काम हो रहा है। क्योंकि आप जाइए कस्बा खेड़ी में 20 मकान ऐसे जो मैं देख के आया था जो 100% क्षति हो गई, उनको 10,200 रुपये उनको मुआवजा दिया गया है। और विधायक जब साथ थे और पूर्व विधायक साथ थे, कलेक्टर साहब भी साथ थे, तो इससे स्पष्ट ये है कि नेताओं के दबाव में ही, भाजपा के नेताओं के दबाव में ही ये काम हो रहा है। और नहीं हो रहा होता जिनकी 100% में क्षति हुई है तो उनको 95,000 1 लाख रुपये मिलना था। कस्बा खेड़ी में स्वयं मुख्यमंत्री आए थे। शमशाबाद विधानसभा में देखा गया है 2019 का फसल बीमा जो है शमशाबाद विधानसभा के 2 हल्के अभी तक वंचित हैं। शमशाबाद का तहसील का ग्राम लखार और लटेरन तहसील का पटवारी हल्का नंबर 7 कलेरी दोनों का अभी तक बीमा नहीं मिला है और इन लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं। इसमें आप क्या प्रतिक्रिया? इसमें प्रतिक्रिया यही है कि 9 महीने 10 महीने बाद चुनाव है, सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है, जनता उसका जवाब देगी, उखाड़ के फेंक देगी। भाई सरकार की मनमानी चल रही है। जनता की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि आपको दिख जाएगा 2023 में। अब तो बंदरबांट चलेगा, अब तो ये कहेंगे मुआवजा भी देंगे और फलाना भी, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे। क्यों? चुनाव आ रहा है 8-9 महीने बाद। जनता सब समझ चुकी है कि चुनाव के टाइम पे झूठे वादे करना और चुनाव के बाद जो है ना बेवकूफ़ बनाना जनता को, ये अभी दिख रहा है ना। कस्बा गुजर खेड़ी के कितने लोग घूम रहे हैं आप देखिए। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया जहाँ आए थे इन लोग 1 रुपये नहीं मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।